बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत आगरमालवा से करेंगे, जहां पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। और साथ ही बात बड़नगर की करेंगे, जहां हिंदू सेलू नाम की युवती की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है। परसुखेड़ी तालाब के समीप पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाने से एसआई सचिन धाकड़ व पुलिस बल मौके पर पहुंचा व शव को नीचे उतारा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप पिता पर्वतलाल बगड़ी उम्र 30 वर्ष, जो कि मजदूरी का कार्य करता था, उसका शव खाखरे के पेड़ से लटका मिला। इसके बाद पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बड़नगर से है। हिंदू सेलू नाम की युवती की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है। परिवारजन का आरोप है कि युवती को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी हत्या की गई है। पूरा मामला लव-जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इधर एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने बयान दिया है कि मामले की जाँच जारी है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दोपहर 2 बजे हिंदू संगठन बड़नगर थाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बताइए भैया, आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, पोस्टमार्टम का एक मामला चल रहा है, उसमें किस प्रकार से क्या समस्या ये भी है कि उसके सेलू नाम की बड़ी बहन है हमारी, उसकी शादी हमने आज से 4 साल पहले बदनावर में करी थी। क्या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी की गई थी। वहाँ पे जाए मोनू नाम का लड़का जो है, जो गुलाबपुरा में रहता है, मोबेडन समाज में है, ये उसके घर पे जाने आने लगा और उसको बहन बना ली उसने। तो उस लड़के ने, मोनू ने सेलू को बहन बना ली और वहाँ से उसको साल भर बाद में भगा लाया। भगा के इसने उससे शादी करने की कोशिश करी और हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया। तो इसने बोला कि डरा धमका के कि अगर ज़्यादा बीच में पड़ोगे तो तुम्हारे को भी माराकुटी कर दोगे और तुम्हारा भट्टी का रास्ता हमारे इलाके से ही गुजरता है। कितने वर्ष से साथ में रह रहे थे? ये रह रहा 2 वर्ष से साथ में रह रहा है। आपसे बातचीत हो रही थी? बातचीत हो रही थी, अभी बाजार जो में मिल जाते थे हम। अभी आपको ये मामले का पूरा संज्ञान कैसे? ये वो परसों के दिन में भट्टे पे जा रहा था, ईट भट्टा है अपना गुलाबपुरा होते हुए जाने का, वहाँ पे गया था मैं। तो गुड़िया मिली थी मेरे को। क्या कहा था गुड़िया? तो उसने बोला कि मैं, गुड़िया बोली कि दादा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो मेरे को बहुत ज़्यादा माराकुटी करता है और यूँ कहता हमेशा कि तो मुसलमान शरीक है, मतलब मुसलमान शरीक के कपड़े पर और मुस्लिम धर्म को अपना। आपको भी धमकी दी गई थी, तो आपने इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत की थी? जो मैंने शिकायत नहीं की उस टाइम पे, क्योंकि उस गुड़िया ने मेरे को मना कर दिया था। उस गुड़ा ने क्या है कि वो 3-4 भाई है और उनके सिर पे काल चढ़ा हुआ, वो तुम्हारे को कुछ 2 भाइयों को कुछ कर दे। जी भैया, बताए कि एक लड़की की मृत्यु हुई, इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है और आप हॉस्पिटल में पहुंचे, क्या है पूरा मामला? हमारी एक हिंदू बहन है सेलू नाम की, जो गुलाबपुरा में निवासरत थी। उसको एक जिहादी लगभग 2 वर्ष पूर्व भगा के ले गया था और बंधक बना के रखा था। बंधक बनाने के बाद में उसे आए दिन किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करता था। उसके परिजनों से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि परिजनों को भी उस जिहादी ने यह धमकी दी कि यदि तू इनके साथ में चली गई तो तेरे पूरे परिवार की मृत्यु कर देंगे। संपूर्ण हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं संपूर्ण हिंदू समाज इनके परिवार के साथ में खड़ा है और कठोर से कठोर कार्रवाई की शासन प्रशासन से मांग करता है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज उसके लिए स्वतंत्र है, फिर हिंदू समाज अपनी कार्रवाई करेगा। जी बताइए, ये मामला एक लव जिहाद से भी जोड़कर माना जा रहा, क्या कहेंगे? भाई साहब, लव जिहाद से ही मामला है। लव जिहाद से क्यों नहीं होगा? यदि उसे परिवर्तन करके यहाँ से लेके गया है एवं उसे बंधक बना के उसे प्रताड़ित किया गया है कि तू इस्लाम मान तू, तो ये लव जिहाद का ही प्रकरण है। किस प्रकार की मांग की जा रही है आपके द्वारा प्रशासन से? कठोरतम उसमें 302 की कार्रवाई हो, हत्या हुई है एवं जितने भी इनके लोग हैं, इन परिजन को डराया धमकाया, परिवार को भी सुरक्षा प्रदान की जाए एवं उनके जितनी भी चल संपत्तियां हैं, जो भी अवैध रूप से है, उसे ध्वस्त किया जाए। इस प्रकार के हमारी आपके द्वारा भी कहा जा रहा था कि आपके द्वारा अभी धरना प्रदर्शन, क्या है पूरा मामला? धरना कितनी बजे के? संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान कर रहे हैं कि इसके लिए धरना देंगे। नगर बंद की आवश्यकता पड़े नगर बंद भी करेंगे एवं अन्य कोई भी आवश्यकता पड़ी समाज को, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपका नाम? वासुदेव रावल, विश्व हिंदू परिषद नागदा जिले का जिला कोषाध्यक्ष।
सर बताए एक महिला के संज्ञान आए हैं हम क्या पति मोनू निवासी बेलापुरा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। उसमें संबंध में आईसीयू का पूरा पीएम कराया जा रहा है और संबंध में जो भी हमारे पास साक्ष्य आएंगे उस आधार पर संबंधित धारा में प्राप्त करेंगे। जी सर बताए हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लव जिहाद से लेकर माना जा रहा है, क्या कहेंगे, किस प्रकार जो भी अभी साक्ष्य मिलेंगे और चूँकि अभी प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर सभी संबंधित धाराओं में हमारा प्राथमिक। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के पचूर में नेवज नदी के स्टॉप डैम पर सोमवार दोपहर एक युवती का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराई। मृतका की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। शनिवार रात से लापता थी। हिंदू संगठनों के लोग बाजार बंद करा रहे हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए जिले भर से पुलिस बल पचूर बुलाया गया है। युवती के परिजन का आरोप है कि अरशद नाम के युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाया, अपने साथी मोनू राजा और अरबाज के साथ मिलकर गैंगरेप किया। इसके बाद हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पचोर में थाना परिसर के सामने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा रहे। गैंगरेप वालों को फांसी दो के नारे लगे। कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर जहां थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जिन युवकों पर आरोप लगाए गए हैं उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है। शव मिला है और डॉक्टर परिजनों का आरोप है कि लव जिहाद से जुड़ा मामला है। क्या कुछ मैटर? देखिए ऐसा है कि एक कल शाम को हमारे थाने पचोर में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें कि एक बालिका जो कि 22 वर्ष की है उसकी गुमशुदगी दर्ज की हुई। परिजनों का कहना है कि उसका किसी के साथ किसी से बात होती थी और उसी प्रेम प्रसंग में या उसी लड़के के चक्कर में ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ उसके साथ गलत हुआ हो। ऐसा करके अभी हमने उसकी बॉडी को दस्तयाब किया है और उसके शव को बरामद करके पीएम के हेतु सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहाँ पे एक डॉक्टर लेड पैनल द्वारा उसका पीएम किया जा रहा है और पीएम उपरांत जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के न्यू बस स्टैंड स्थित बजाज उपल मोटर्स के कर्मचारी के द्वारा ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राहक रत्नेश कुमार सोनी ने अपनी बाइक की किस्त कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता को दी थी। आरोप है कि कर्मचारी ने ये राशि समय पर कंपनी में जमा नहीं की, जिससे किस्त जमा न होने के कारण ग्राहक के बैंक खाते से किस्त बाउंस का चार्ज 912 रुपए काट लिया गया। जब पीड़ित ग्राहक रत्नेश कुमार सोनी ने एजेंसी पहुंचकर इस संबंध में जानकारी मांगी तो कर्मचारी धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा कथित रूप से ग्राहक रत्नेश कुमार सोनी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आइए जानते हैं इस दौरान ग्राहक रत्नेश कुमार सोनी ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम रत्नेश कुमार सोनी है। मेरी समस्या ये है कि मेरे फ़ोन से मेरी जो गाड़ी की किस्त है जी वो 3 तारीख को कटनी रहती है। पर मंथ 3 तारीख को कटती है जी। कौन सी गाड़ी थी, आप बाइक थी आपके पास? मेरे पास बजाज पल्सर है जी, जिसकी हमने किस्त करवाई थी 5252 रुपये की बजाज ऑटो क्रेडिट से जी। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा फ़ोन एक्चुअली में 1 तारीख को हैक होने के कारण जी मैं कैश पेमेंट कराया 2 तारीख को शोरूम में जी। तो शोरूम वाले ने बोला कि मैं आपका शाम तक में रिसीविंग दे रहा हूँ, सर्वर अभी नहीं चल रहा है। तो मैं चला आया वहाँ से। फिर मैं शाम को उसको कॉल किया तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। हाँ 3 तारीख को जब मैं गया तो बोला कि आ गई है रसीद, बट अभी नहीं निकल पा रही है, मैं शाम तक में आपको फिर से भेज दे रहा हूँ। हाँ फिर 3 तारीख को लौटा दिया। 4 तारीख को जब मेरे पास कॉल आया ऊपर से कि आपकी सर बाउंस लग गई है, तब फिर मैं गया तो बोला कि ये देखिए आ गई है रिसीविंग। तो उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है, दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ 2 मिनट। तो जब आप पैसे जमा कर दिए थे, उनको दे दिए थे, तो फिर वो नहीं जमा किए, वो पैसे किसको दिए थे? उनका नाम कुछ है? उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है वहाँ बजाज में? जी जी। ये तो दिख नहीं रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार को नलखेड़ा दौरे के बाद इंदौर लौटते समय शाजापुर बाईपास से गुजरे। शाम करीब 5 बजे करेड़ी नाका के पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए।
पत्रकारों से बातचीत में पटवारी ने कहा कि इंदौर के शीतला बाजार में हिंदू मुस्लिम घटना पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की राजनीति से सत्ता में बना रहना चाहती है। शाहजहांपुर में कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की बदजुबानी और कांग्रेस नेताओं पर असभ्य टिप्पणी उनके खुद के संस्कार और संस्कृति को दर्शाती है। देश के मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का मीडिया पर कब्जा जरूर है, लेकिन सच्चे पत्रकार आज भी हमारे सहयोगी हैं। कार्यकर्ताओं के स्वागत और मीडिया संवाद के बाद पटवारी इंदौर के लिए रवाना हो गए। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब भी गए थे, हमारी पूरी कांग्रेस ने भी एक दिन उनके खिलाफ बातें की। हम कमिश्नर से मिले, रेवेन्यू कमिश्नर से मिले, दिग्विजय सिंह जी थाने में गए। 4-4 बार हमने अपने कांग्रेस की और संविधान की एक ही नीति है, हम संविधान के अनुसार जो नागरिकों को हक है उसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी भी देश का संविधान बचाना चाहते हैं। प्रशासन से मुझे दुख है, प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रहा है पूरे घटनाक्रम में, ये बीजेपी का नौकर बन गया। तो जो बीजेपी के नौकर बनेंगे वो 3 साल बाद अपना हिसाब खुद कर ले। जो कलेक्टर, कमिश्नर, जो वहाँ का थानेदार, वहाँ का एसपी लिख ले कि अगर आपने संविधान की भावना का विरोध में काम किया तो 3 साल में आपकी सीआर आपको लिखनी है। एक तरफ इनके मंत्रियों की बदजुबानी, एक तरफ मुख्यमंत्री की बदजुबानी। कैलाश विजयवर्गीय ने कितनी बार बेटियों पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जो निंदनीय है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, उनके परिवार वालों को भी शायद अच्छी नहीं लगती। मैं मानता हूं कि एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इस तरह के सवाल खड़े करना केवल इसलिए कि मैं मीडिया में आ जाऊं, केवल इसलिए कि मैं सुर्खियां बना लूं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश शासन अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दे रही है, तो वहीं शमशाबाद मुख्यालय से कुछ दूरी पर महीनों से अवैध उत्खनन किया जा रहा था। लेकिन ग्रामीणों की सजगता के कारण गांव में ही निवास करने वाले ही क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश मेहर द्वारा डूब क्षेत्र के रहवासियों को शासन द्वारा पुनर्वास कॉलोनी शासकीय भूमि पर महीनों से अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन कुछ लोगों की जागरूकता से आज खनिज विभाग को सूचना दी गई कि ग्राम डगरवाड़ा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो जिला खनिज विभाग अधिकारियों की तत्परता से जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली को धर दबोचा और उसे शमशाबाद थाने को सुपुर्द कर दिया। दरअसल गांव के ही कमल सिंह धाकड़ द्वारा आरोप लगाया गया कि अवैध उत्खनन करने वाला भाजपा का वरिष्ठ नेता है, साथ ही उसका भाई सरपंच है, क्षेत्रीय विधायक का भी उसके ऊपर हाथ है, जिसके कारण वो महीनों से अवैध उत्खनन कर आसपास लालबुरम की खुदाई करवाकर अच्छे दामों पर बिक्री करता था। इससे वो लाखों रुपए कमा रहा था। अभी भी ग्रामीणों को संशय है कि उनका कहना है कि वो बीजेपी का बड़ा नेता है, तो बड़े नेताओं से जुड़ा है। रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि शासन प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करता है। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।